माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। हम आज विद्यार्थी मित्रों प्रथम सत्र के प्रथम निबंध है मेरा गांव, उसके बारे में जानेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आप सबके गांव होगा और आप गांव में जाते भी होंगे। आपको आपका गांव कैसा लगता है? आपका गांव का नाम क्या है? वो किस तालुके में है या जिले में है? उसके पास कोई नदी है, पर्वत है? वो कैसा लगता है? कितनी गांव की तरक्की हुई है? कितने लोगों की आबादी है? किसान है या अलग अलग ज्ञाति के लोग रहते हैं? तुम्हारे गांव में जोवालायक तुम्हारे गांव में देखने लायक कौन कौन सी ऐसे स्थल है जिससे आपके गांव की प्रगति होती है, वो गांव प्रख्यात होता है, तो उसके बारे में हमें लिखना है। विद्यार्थी मित्रों, मैं आपको यह निबंध का वीडियो बताती हूँ। आपको मैंने हिंदी की नोट में समानार्थी शब्द व्याकरण का विभाग जो अलग करने को कहा था हिंदी की नोट में ही, वहाँ समानार्थी के पीछे ही यह मेरा गांव निबंध लिख देना है। आपको निबंध की नोट नई नहीं बनानी है, लेकिन जो हिंदी की नोट है उसमें पीछे का व्याकरण आपने समानार्थी शब्द लिखा है, वहीं से नए पत्ते में आपको यह मेरा गांव निबंध सुंदर अक्षर से लिखना है। मैं फिर से आपको बताती हूँ कि आपको निबंध की नोट बनानी नहीं है, लेकिन हिंदी की नोट के पीछे के भाग में आपको जहाँ व्याकरण समानार्थी शब्द मैंने दिए थे वहाँ ही यह निबंध लिख देना है। तो मैं आपको उसके बारे में समझाती हूँ। मेरा गांव पवित्र गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है। मेरे गांव के चारों ओर रमणीय पहाड़ियाँ है। मेरे गांव का नाम रामपुर है। यहाँ विद्यार्थी मित्रों कहा गया है कि मेरा गांव गोदावरी नदी के पास है और चारों ओर पहाड़ है और मेरे गांव का नाम रामपुर है। अब आगे दूसरा है पैराग्राफ। आज़ादी के बाद मेरे गांव ने बहुत तरक्की की है, यानी कि आज़ादी के बाद मेरे गांव का बहुत सारा विकास हुआ है। तरक्की का मतलब होता है विकास। गांव के दक्षिणी हिस्से में पंचायत घर है। गांव के दक्षिणी हिस्से यानी कि दक्षिण भाग में, हिस्से का मतलब होता है भाग, तो दक्षिण भाग में या दक्षिण दिशा में पंचायत घर है। पंचायत ऑफिस जो हम बोलते हैं उसे पंचायत घर भी कहते हैं। पंचायत घर के पास ही गांव का पुस्तकालय और वाचनालय है, और यह पंचायत घर है उसके पास ही गांव का पुस्तकालय, जहां लोग न्यूज़पेपर पढ़ने आते हैं और नई नई किताबें होती है, तो वह पुस्तकालय भी है और वाचनालय भी है, यानी कि पढ़ने के लिए का एक रूम, उसे वाचनालय बोलते हैं। वहाँ लोग पढ़ने ही आते हैं, सामयिक हो, न्यूज़पेपर हो, कोई कहानियाँ हो या कोई नवल कथा हो, कोई भी पुस्तक हो, तो पढ़ने के लिए यहाँ लोग आते हैं, उसे पुस्तकालय या वाचनालय भी कहते हैं। मेरे गांव में एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध राम मंदिर है। यहाँ कहा गया है कि मेरे गांव में एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध, यानी कि गांव में सबसे मंदिर तो होते ही हैं, एक मंदिर नहीं होता, लेकिन जो प्रख्यात होता है उसे और पुराना भी है, यानी कि जूना, तो पुराना भी है और प्रसिद्ध भी है। और उस मंदिर का नाम राम जी मंदिर है, यानी कि वहाँ राम भगवान मंदिर में राम भगवान की मूर्ति होगी, इसलिए उसे राम जी मंदिर कहा गया है या राम मंदिर कहा गया है। सुबह शाम आरती के समय
मंदिर में बहुत भीड़ होती है। वहाँ राम मंदिर में सुबह शाम आरती होती है और बहुत लोग वहाँ आरती में या दर्शन करने सुबह शाम गांव के लोग आते हैं, इसलिए वहाँ बहुत भीड़ होती है। रामनवमी के अवसर पर मंदिर के पास भारी मेला लगता है। જ્યારે રામનવમી આવે છે, ભગવાનનો જન્મદિવસ, એ ત્યાં ધામધૂમથી ઉજવવામાં આવે છે અને એટલા માટે ત્યાં મંદિર છે, એ મંદિરની પાછળ જ એક મેળો ભરાય છે। मेरे गांव में लगभग 2000 लोगों की आबादी है। इनमें से ज़्यादातर लोग किसान हैं। उनके अलावा गांव में लुहार, कुम्हार, बढ़ई, दर्जी, धोबी, नाई आदि भी रहते हैं। यहाँ कहा गया है कि गांव में लगभग, यानी कि मेरे गांव में लगभग 2000 એટલે 2000 લોકોની ગામ વસે છે। 2000 લોકો ગામમાં વસે છે અને એમાં સૌથી વધારે અહીંયા આપ્યું છે इनमें से ज़्यादातर लोग किसान हैं। એટલે આમાં સૌથી વધારે લોકો ખેતી કરતા એટલે ખેડૂત રહે છે। આમે ગામડાઓમાં આપણને ખબર જ છે કે ખેડૂત વધારે રહે છે, એટલે અહીંયા એવું કીધું છે કે વધારે લોકો એમ કે કિસાન છે, ખેડૂત છે। અને આના સિવાય ઉનકે અલાવા ગાંવ મેં એટલે કે આના સિવાય પણ ગામમાં લુહાર, કુમ્હાર એટલે કુંભાર, बढ़ई, दर्जी, धोबी, बढ़ई એટલે સુથાર, દરજી, ધોબી, નાઈ એટલે વાળંદ, વાળ કાપવાવાળો હોય એને નાઈ કહેવાય, આદિ भी रहते हैं। અહીંયા એમ કે જુદા જુદા કામ કરવાવાળા માણસો પણ રહે છે, એટલે જુદી જુદી જ્ઞાતિના। गांव के लोग बहुत सीधे सादे और मेहनती है। एम के मारा गामना लोको छे ए खूब ज सादा अने सरल छे, बहु भोळा अने सीधा कहीए ने एवा छे एम, अने मेहनतू छे, मेहनत करवामां माने छे एम। तेथी जो बधा ज लोको मेहनत करे तो शुं थाय, ए गांवनी एटले ए गामनी प्रगति थाय एम। वे आज भी पुराने रीति रिवाजों को मानते हैं, फिर भी उनके विचार प्रगतिशील है। एवं के छे के गामडाना छे एटले एमां जे वृद्धो होय, घरडा होय, ए जूना ख्याल, एमना विचारो अने रीत रिवाजो जूना छे, पण छतां पण एमना विचारो अत्यार प्रगतिशील पण छे एम। एकलू एम झड़ता साथे जूना विचारोना रीत रिवाजोने पकड़ी नहीं राखता, समयनी साथे ए पण एमना विचारोने बदली अने परिवर्तन लावी एमनी पोतानो विकास करे छे। माणस जो पोते विकास पामे तो एना कुटुंबनो, एना घरनो तेमज एना गाम शहर बधानो विकास थाय। तो अहींया एवुं कहे छे के गामना लोको बहु ज सीधा सादा अने मेहनतू छे अने एमना रीत रिवाजो ने बधुं माने छे ने छतां पण एमना विचारो प्रगतिशील छे, एटला माटे मारो गामनो विकास खूब सारो थयो छे। आगे देखो विद्यार्थी मित्रों, रामपुर गांव में एक प्राथमिक शाला है। गांव में एक छोटा सा अस्पताल है। वहाँ गांव के मरीजों का बहुत कम पैसों में इलाज किया जाता है। गांव में 4-5 दुकानें हैं। हर रविवार को गांव में बड़ा बाजार लगता है। गांव में पशुओं की संख्या भी अच्छी है। कुछ सब्जियां तथा दूध सहकारी समिति द्वारा शहरों में बिक्री के लिए भेजा जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अहींया एवुं के छे के मारू गाम
માં એક પ્રાથમિક શાળા એટલે જે 1થી અત્યારે તો આપણે 8 ધોરણને પ્રાથમિક શાળા કહેવામાં આવે છે, તો 1થી 8 ધોરણ ગામમાં જ ભણી શકાય એવી સગવડ છે, એને પ્રાથમિક શાળા કહેવાય. પછી ગામમાં એક નાનું અસ્પતાલ એટલે દવાખાનું છે, જ્યાં ગામના જે લોકો બીમાર પડે એમને ઓછા પૈસામાં એમનો ઈલાજ થાય છે, બહુ વધારે પૈસા લેતા નથી. પછી ગામ છે એમાં 4-5 એવી દુકાનો છે જ્યાં ગામની જે લોકોની જરૂરિયાત પૂરતી બધી જ વસ્તુઓ મળી રહે છે. પછી દર શનિવારે ગામમાં એક બજાર ભરાય છે અને મારા ગામમાં પશુઓની સંખ્યા, ખેતી તો કરે છે સાથે સાથે પશુપાલનનો પણ વ્યવસાય કરે છે, એટલે પશુઓની સંખ્યા પણ ખૂબ જ વધારે છે. સાથે સાથે શાકભાજી અને દૂધ સહકારી મંડળી આ પણ દૂધ ભરાઈ અને શહેરોમાં વેચવા જાય એવી સગવડ કરેલી છે. अब लास्ट, कारगिल के युद्ध में गांव का एक जवान शहीद हो गया था, इससे मेरे गांव का गौरव बढ़ गया है, सचमुच रामपुर एक आदर्श गांव है. એમ કે જ્યારે કારગિલનું યુદ્ધ થયું ત્યારે મારા ગામનો એક યુવાન માણસ, જવાન એટલે યુવાન, શહીદ થયો હતો અને ત્યારથી જ મારા ગામનું ગૌરવ ખૂબ જ વધી ગયું છે અને ખરેખર મને મારા ગામ આદર્શ છે અને મને મારા ગામ પ્રત્યે ગૌરવ પણ છે. દરેકને પોતાની માતૃભૂમિ હોય એની પ્રત્યે ગૌરવ હોવું જ જોઈએ. તો અહીંયા એવું કહેવામાં આવ્યું છે કે રામપુર એક आदर्श गांव है. विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको यह मेरा गांव निबंध समझा दिया है. आप यह वीडियो को देखकर अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिख देना. प्रणाम विद्यार्थी मित्रों.